सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि पूर्वांचल में 1% से भी कम का फासला रह गया है उत्तर प्रदेश के इस इलाके में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा ट्रिकी हो सकता है या ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए पूर्वांचल? नाविका जी, देखिए, पूर्वांचल का क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक जागरूक माना जाता है। हम लोगों की अपेक्षा है कि जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आपके, परंतु हमें यह अपेक्षा है कि जब परिणाम आएंगे तो इनसे कहीं बेहतर और पुराने परफॉर्मेंस को हम दोहराते हुए हो सकता है उससे बेहतर करने में सफल हों। उसका कारण यह है कि अगर सबसे ज़्यादा बदलाव उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में दिखाई पड़ा है तो वो पूर्वांचल है। चाहे वो एक दौर था जब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये बहुत पीछे हुआ करता था, आज 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे वाराणसी हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है, एम्स खुलना हो अथवा फर्टिलाइजर फैक्ट्री खुलनी हो, फिर काशी विश्वनाथ और अयोध्या में राम मंदिर का विषय तो अपनी जगह है ही। हाँ, जो आपके का सर्वे है इसमें हो सकता है कि अभी का जो समय था, जिसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी अपने प्रचार को पीक पर ले जा चुकी थी। पूर्वांचल में ही इस समय सबसे ज़्यादा प्रचार अखिलेश ने किया था। हमारा तो अभी प्रचार का कार्यक्रम आगे तेजी से और शुरू होगा। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि जो चीज़ अभी प्रकट रूप में ज़्यादा दिख रही हो सकता है ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को वह चीज़ ज़्यादा आ गई। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में वास्तविकता में, और खासकर जो छोटे दलों के साथ गठबंधन है, इसमें टिकट वितरण के बाद ही पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ती है। हम लोग आश्वस्त हैं कि जो बदलाव आया है, और पूर्वांचल में मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़े स्ट्रेंथ में से एक है, और सबसे बुरी स्थिति तो लॉ एंड ऑर्डर की ही पूर्वांचल में थी। पूर्वांचल की किस प्रकार की छवि बनी हुई थी कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद वगैरह के नाम से, अबू सलेम और छोटा शकील के नाम से जाने वाला पूर्वांचल आज इतना बदलाव देख रहा है। तो हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जब अगले चरण के आंकड़े आएंगे, और आप ये भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी किसी चुनाव में एक आध अपवाद स्वरूप छोड़ दे, मैं 25-30 सालों की बात कर रहा हूं, शुरू में हमें जितने भी वोट प्रतिशत दिखाई पड़ते हैं, अंतिम पर आते आते हमारा प्रतिशत भी बढ़ता हो, परिणाम आते आते उससे कहीं बेहतर हो जाता है। तो इसलिए हम आश्वस्त हैं कि पूर्वांचल में हम पुराना प्रदर्शन दोहराएंगे और उसे इंप्रूव करने की भी संभावना है। अनुराग भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पूर्वांचल की जो इस वक्त बीजेपी की स्थिति दिख रही है, सारे रीजन्स को मिलाकर अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट पूर्वांचल का है। बावजूद इसके कि काशी विश्वनाथ, लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर में बीजेपी को भारी मतों से लोगों ने सराहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया है उत्तर प्रदेश में, और ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ एज मुख्यमंत्री उनका सबसे बड़ा जो उनकी उपलब्धि है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बावजूद इसके क्या रहस्य है कि गैप इतना कम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य में ही हार मान ली। अब वो अपने प्रचार का बता रहे हैं कि चूंकि पिक टाइम रहा होगा इसलिए आपका सर्वे रहा होगा। कुछ नहीं है सुधांशु जी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों का अपमान, अभी तक अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि वो चाहती थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार भी नफरत के नाम से राजनीति कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है आपको। आपकी राजनीति को नकार दिया है, आपकी राजनीति के पैटर्न को नकार दिया है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की कि हम उसके माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता अभी भी महंगाई, बेरोजगारी पे टिकी है। सुधांशु जी, हम तो समझते थे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी की वजह से आपको बोलना पड़ता है, लेकिन आप करें तो करें क्या। दूसरी, आप कह रहे थे अभी कि टिकट, अब देखिए, सोचो आप किस पे आप आ जा रहे हो। आप उससे भी मन नहीं आपका भर रहा है तो आप टिकट बंटवा। एक बात मैं कहता हूं, देखिए, मैं तो इस समय चूंकि आंकड़ों पे बात हो रही थी तो मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता था। अनुराग जी ने उसमें राजनीतिक वक्तव्य अधिक दिया, उस पर मैं न जाते हुए फिर तथ्य पे आता हूं। मैं एक बात जरूर कहता हूं, इन्होंने कहा जात धर्म की राजनीति नहीं करते। जिस पार्टी का वोट ही MY माना जाता हो, एक एक जाति का प्रतीक, एक एक धर्म का प्रतीक, वहां आकर कहें कि धर्म जाति की बात नहीं करते तो यह तर्कसंगत नहीं लगता है। मैं एक और बात कहता हूं, जैसे आपने हम लोगों को 230 से लेकर 249 सीटें दी हैं, अगर हम यह माने कि इस
सर्वे में एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है। तो यदि 3% स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर माने तो अगर हमारे निगेटिव में भी जाता है तो हम 200 से ऊपर हैं, और अगर हमारे पॉजिटिव में जाता है तो हमारे मत प्रतिशत के हिसाब से हम 300 के आसपास पहुंचेंगे। ये आज की स्थिति है। और मैं एक और यथार्थ की बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों की स्थिति ये थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के कारण एक महंगाई का वातावरण बना हुआ था। उस कारण से भी थोड़ा सा एक तात्कालिक प्रभाव हो सकता है कि हम लोगों के अगेंस्ट में दिखाई पड़ा हो, परंतु आप ये देखिए कि जब जो समय आगे आएगा, अब वह चीजें नियंत्रित हो रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस भी नियंत्रित हो रहे हैं, तो चीजें और स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। और दूसरा मैं कहता हूं, जैसा सुशांत जी ने कहा था, पूर्वांचल का वोटर बहुत समझदार है, इसलिए आप देखिएगा कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व वोटर है। और उसका जो अंत में जनादेश आता है, तो सिर्फ ये कह के बात कहूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किसी ने सोचा था कि हम 300 से ऊपर आएंगे? पूर्वांचल का मतदाता निर्णायक मत देता है, और हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पर हम आश्वस्त हैं कि निर्णायक मत हमको मिलेगा। अभी जो बढ़त दिखाई पड़ रही है, यह निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जीत में तब्दील होगी।